लास्ट क्लास में हमने बस फॉर्मेट डिस्कस किया था, वो सारी बातें बता चुका हूँ कि वर्टिकल फॉर्मेट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं, हेड सब हेड्स क्या होते हैं। पहली कैटेगरी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब एक एक करके अटैक करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे सारा फोकस रहेगा इनिशियली, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके हम किस पे जा रहे हैं अभी, शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज द कैटेगरी जिसमें शेयर होल्डर्स फंड्स और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इक्विटी का पार्ट होता है। नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज लायबिलिटी का होता है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो सर इक्विटी में क्या क्या आता है? तो इक्विटी में ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आते हैं। हम आगे जाके रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें एक रेशियो निकाल रहे होंगे, डेट इक्विटी रेशियो, तो उसमें निकालेंगे इक्विटी क्या होता है, तो फिर हम देखेंगे कि ये सब यूज होगा। बट कुछ चीजों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, कुछ चीजों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है। तो बस आपको बता देता हूँ कि किन चीजों की नहीं है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तो अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं ना, इसका मतलब है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं। बैलेंस शीट में कहाँ प्लेस हो रहा है वो पता होना चाहिए आपको, उसका मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्लीज, ठीक है ना। इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ आगे मत पढ़ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, उसके रेशियोज में ये यूज नहीं होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये यूज नहीं होगा, किसी भी टूल में यूज नहीं होगा। बट बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कहाँ प्लेस हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो मैं खुद ही बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं। तो अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ प्लेसमेंट की बात हो रही है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स। करंट लायबिलिटीज सारे कोर्स में है, नॉन करंट एसेट्स में डेफर्ड टैक्स एसेट्स नॉट इन कोर्स, बाकी सब कोर्स में है, बाकी सब कोर्स में, ठीक है ना, बाकी सब कोर्स में। ओके, तो बता क्यों बता रहा हूँ कि कोर्स में नहीं है, ताकि अभी आप रेशियो कर रहे हो, सर हमने करा डेट इक्विटी रेशियो फॉर एग्जांपल, पहुंचे वहां तक, तो अब हमने पढ़ा सर इक्विटी इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स, यस और नो। और आपने बोला कि इक्विटी इज इक्वल टू 1+2 शेयर होल्डर्स फंड प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो माइंड में आएगा ना डाउट, तो वो डाउट आए ही ना, तो इसीलिए मैं आपको इमीडिएटली बता रहा हूँ कि वो इसीलिए आपके लिए इक्विटी में सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड जा रहा है, बिकॉज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके कोर्स में नहीं है। अब जैसे डेट है, डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, तो आपके लिए तो डेट में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यस और नो। बट यहाँ तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज डेट होता है, डेट में तो 4 आइटम्स हैं, चारों क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो दो कोर्स में नहीं है। तो ये होती है कंप्लीट नॉलेज। अब आप आगे तो बढ़ रहे हो, बस याद कर रहे हो आप चीजें, तो कह रहे हो नहीं, डेट में बहुत सारी चीजें आती है, आपके लिए वो दो इसलिए हैं क्योंकि वो दो उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं। चलें आगे प्लीज, मजा तब आएगा जब हम सबके नॉलेज गेन करके आगे याद वो करें जो हमारे काम का है। पता तो सब कुछ होना चाहिए, पता सब कुछ होना चाहिए। चलो, पहले होता था ये नॉन करेंट एसेट्स की जगह, मतलब ये जो पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया ना, ये अभी लास्ट ईयर हेडिंग चेंज हुई है। पहले फिक्स्ड एसेट्स होते थे, टैंजिबल अलग इंटैंजिबल अलग, अब उनको चेंज कर दिया। यहाँ पे ना, इन प्लेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स द टर्म प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज यूज्ड। Since title of AS10 accounting standard 10 is changed from fixed assets to property plant and equipment। बस नॉलेज से एक एक करके अब अटैक करेंगे। सबसे पहला क्या है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके, तो पहला आइटम कौन सा हुआ, अभी भी जैसे मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज एन आइटम और अ सब हेड, शेयर कैपिटल इज एन अकाउंटिंग आइटम और अ सब हेड, इट इज अ सब हेड। मेजर हेड इज शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड इज शेयर कैपिटल। अब एक एक करके सब हेड्स और उनके फर्दर आइटम्स उसके साथ ही करेंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा डीप आपको जाना पड़ेगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, बिल्कुल नई चीज है, ध्यान से सुनेंगे। चल पहले मैं आपको
याद करना है, याद करना है। इवेंचुअली वो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव है, बट अंडरस्टैंड करके याद करना है तो हम रिटेन कर पाएंगे। क्या कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो एक एक करके अब हम इनको कैटेगरीज को करेंगे, सब हेड्स को। शेयर होल्डर्स फंड्स को बोलते हैं मेजर हेडिंग, और इनको बोलते हैं सब हेडिंग। अभी तक कोई डाउट? प्राइमरी चीज होगी कि ये आपको याद होनी चाहिए सीक्वेंस में। अब बात आती है शेयर कैपिटल की। कंपनी ने पैसे रेज करने हैं, कंपनी ने पैसे रेज करने हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं शेयर्स इशू करना और डिबेंचर्स इशू करना। तो कंपनी ने शेयर्स इशू करे, तो जितने भी शेयर इशू करके पैसा आया हुआ है उसको टर्म दिया जाता है शेयर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, यहां पे होता है शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो पहली टर्म ही क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर्स इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। दो टाइप के शेयर्स होते हैं। हम यहाँ पे बात हो रही है प्लेसमेंट की, वो तो 1 सेकंड में हो सकती थी, बट थोड़ा बैकग्राउंड भी होना चाहिए, थोड़ा बैकग्राउंड भी होना चाहिए कि शेयर कैपिटल में क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, खत्म, बस इतना ही पता होना चाहिए। बट मीनिंग वाइज थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, मीनिंग वाइज थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। डिटेल में क्या पता होना चाहिए? जब शेयर्स इशू होते हैं, जब शेयर्स इशू होते हैं, इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, दो टाइप के शेयर होते हैं। किस किस को शेयर्स इशू होते हैं? क्या शेयर सिर्फ पब्लिक को इशू होते हैं? कह रहे नहीं, प्रमोटर्स को भी इशू हो सकते हैं। शेयर्स किस किस को इशू हो सकते हैं? शेयर्स में बी इशूड टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स जो इनिशिएट करते हैं पूरा प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स। बिजनेस स्टडीज है ना, इसे कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो मतलब क्या होता था? आइडिया, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहला स्टेप ही होता था कि हाँ आइडिया लेके आना, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेशन, फिर उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन, वो सब सीक्वेंसिंग हो गई। बट पॉइंट इज प्रमोटर्स कौन है? प्रमोटर्स आर द पीपल हु सेट अप द बिजनेस। प्रमोटर्स आर द जिनका आइडिया होता है वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं रियलिटी में। शेयर्स में बी इशूड टू प्रमोटर्स, शेयर्स में बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है प्री आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल की डिसाइडेड है कि यार आप हमारे बिजनेस में 10% इक्विटी लेना चाहते हैं, पहले से डिसाइडेड था। एक तो होता है पब्लिक ऑफर निकालना, आईपीओ, एक होता है आईपीओ, सुनने पे ध्यान देंगे सर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी को पैसा रेस करना है तो कंपनी आईपीओ निकालती है। आईपीओ में तो जनरल पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, कोई भी कर सकता है। कंपनी डिसाइड करती है कौन खरीदेगा शेयर? नहीं, कोई भी ले सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? प्री आइडेंटिफाइड ग्रुप होता है कि जैसे मैंने बोला कि आपको मैं 10% इक्विटी दे रहा हूं, तो अगर पहले से डिसाइडेड है, एक रेट डिसाइडेड है, नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइडेड है, और मैं आपको शेयर्स इशू कर रहा हूं, आप पैसे दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं शेयर्स इशूड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्री आइडेंटिफाइड पीपल एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट। और एक होता है शेयर्स इशूड टू द पब्लिक, शेयर्स इशूड टू द प्रमोटर्स, और एक होता है शेयर्स इशूड अगेंस्ट कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगेंस्ट कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब मैंने किसी से ना मशीन खरीदी, कोई भी एसेट खरीदा, कोई भी एसेट खरीदा, मैंने कहा कि मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देता हूं। मेरे पास आपसे मैंने खरीदी, कार खरीदी, 10 लाख की कार है, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं आपको 10 लाख के इक्विवेलेंट शेयर्स दे देता हूं। आप बोले ओके, तो वो डील होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ऑब्वियसली बोथ द पार्टीज हैव टू अग्री टू इट। तो आप बोलोगे ठीक है, मैं ले लूंगा शेयर्स। तो शेयर्स मे बी इशूड टू द प्रमोटर्स, शेयर्स मे बी इशूड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट,
shares may be issued to the general public for cash and shares may be issued for consideration other than cash. इस चैप्टर में किसी भी चीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे को कोर्स में नहीं है। इस चैप्टर में, इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ये है कहां शो करते हैं। हम कंपनी अकाउंट जो पूरी बुक है उसमें सीखेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी जब शेयर्स इशू हो रहे हैं, चाहे प्रमोटर्स को, चाहे पब्लिक को, चाहे कंसिडरेशन अदर देन कैश हो। कभी भी शेयर्स इशू हो रहे तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो तो एक सेपरेट चैप्टर है। ये बस ये बता रहा है कि शेयर्स बैलेंस शीट में शो कहां होंगे, तो कहां शो होंगे, शेयर होल्डर्स फंड्स में, शेयर कैपिटल में, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा शेयर कैपिटल, फिर वहां पे आएगा शेयर्स इशूड टू डैश 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 डैश। बस प्लेसमेंट की बात हो रही है इस चैप्टर। तो शेयर्स किस किस पर्पस के लिए इशू हो सकते हैं, कोई डाउट? ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। तो ये चार चीजें पता होनी चाहिए, बाकी जस्ट रीड। अब काम की बात नेक्स्ट क्या है, एक होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या कोई बता सकता है मीनिंग ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का, कोई बताना चाहेगा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी which the company can raise through issue of shares। अब ऐसे थोड़ी ना है कि जितना मन करेगा शेयर्स इशू कर देंगे। मैं पैसे रेज करना चाहता हूं, अब मेरे बिजनेस की कोई वैल्यूएशन होगी ना, ऐसे थोड़ी ना मैं 100 करोड़ के शेयर्स इशू कर दिए, ऐसे नहीं होता। आपके बिजनेस की वैल्यूएशन होती है, आपको अप्लाई करना पड़ता है आईपीओ के लिए सेबी के पास, फिर अप्रूवल आता है, ओके इतनी आपको ऑथराइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल होता है, सेबी का अप्रूवल होता है, सीएजी का अप्रूवल होता है। पॉइंट इज कि अप्रूवल लेना होता है। What do you mean by authorized share capital, also known as registered capital? It is the maximum amount of money which the company can raise through issue of shares। अब मेरे को एक बार ऑथराइजेशन मिल गई, लेट अस अज्यूम 10 करोड़ की ऑथराइजेशन मिल गई। अब मेरी मर्जी है कि मुझे अभी कितने शेयर्स इशू करने हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं शेयर्स इशू करूंगा मैं अपनी ओनरशिप उतनी डाइल्यूट करता जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं शेयर्स इशू करूंगा मैं अपनी ओनरशिप उतनी डाइल्यूट करता जा रहा हूं। तो कंपनी की मर्जी है कि अभी इशू कितने करने हैं। ऑथराइज का मतलब क्लियर है। नेक्स्ट होता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल is a part of authorized share capital which the company actually issues to the public for subscription। मुझे ऑथराइजेशन मिली 10 करोड़ की, मैंने इशू करे अभी सिर्फ 5 करोड़, बाकी मैंने अभी अपने पास रखे, बाद आगे जरूरत होगा मैं दोबारा इशू करूंगा। ऑथराइजेशन ले ली मैंने, अभी मेरे को 5 करोड़ ही चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ भी इशू कर सकता हूँ। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। It may be equal to the, or it may be equal to the authorized capital. It can never be more than the authorized. You can never issue more than what you have been authorized. So issued capital is a part of authorized capital which is issued to the public for subscription. Issued capital का meaning clear? Now comes subscribed capital. Now comes subscribed capital. कंपनी ने इशू करे, क्या जरूरी है लोग ले लेंगे? जरूरी नहीं है ना। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल is the part of issued capital which the public actually subscribes for. Subscribed capital is the part of issued capital which the public subscribes for. Public cannot subscribe for more than what has been issued. अगर मैंने इशू करे, मेरे पास ऑथराइजेशन थी 10 करोड़ की, मैंने इशू करे भी 5 करोड़, तो सब्सक्राइब कैपिटल मैक्सिमम 5 करोड़ ही हो सकती है। पीपल में अप्लाई फॉर मोर, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उस केस में क्या होता है, शेयर्स उतने ही अलॉट होंगे जितने आपने इशू, जितने आपने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स वर्थ ₹5 करोड़। अब आईपीओ है, आईपीओ का प्रोसेस 5 दिन चलता है, लोग अप्लाई करते रहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन होना बड़ी नॉर्मल सी बात है अगर गुडविल अच्छी है कंपनी की। तो ओवर सब्सक्रिप्शन when the number of shares applied for by the public are more than what the company invited applications for। तो सर ये तो फिर सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा हो गई। सब्सक्राइब कैपिटल तो उतनी होगी ना जितने लोग एक्चुअली सब्सक्राइब कर पाए।
लोगों ने अप्लाई करे थे, मिल थोड़ी ना जाएंगे उनको, मिलेंगे तो उतने ही ना जितनी कंपनी दे सकती है, जितना इशूड कैपिटल है उतना ही दे सकती है। बट सर ऑथराइजेशन तो 10 करोड़ की है, इशूड 5 करोड़ है, लेकिन अगर एप्लीकेशन आ गई 6 करोड़ की, तो क्या कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि चलो अब आ ही गए हैं पैसे तो कौन वापस करे, दे दो दे दो? नहीं, अगर आपने इशूड कैपिटल आपकी, यू इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 करोड़ ओनली, तो 5 करोड़ ही अलॉटमेंट हो पाएगी। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया है ओवर सब्सक्रिप्शन में, हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स में कि ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, अभी मैं बस जनरल डिस्कशन के लिए कर रहा हूँ। एक होता है कि एक्सेस पैसा वापस कर दो, या फिर एक टर्म होती है प्रो रेट अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दो। आपको बस इतना पता होना चाहिए, मीनिंग ऑफ ऑथराइज कैपिटल, मीनिंग ऑफ इशूड कैपिटल, मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बट पता होना चाहिए। आप रॉकेट की स्पीड में आगे तो बढ़ रहे हैं, बट ये तो फर्स्ट चैप्टर के कंटेंट्स है ना, जो मैं कुछ अलग तो बता ही नहीं रहा, जो एग्जिस्ट करता है वही बता रहा हूं। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, यहां भी काम आएगा, कंपनी अकाउंट्स में भी काम आएगा। अदरवाइज फिर कंपनी अकाउंट में फिर कर रहे होंगे तो तब तो करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अभी कर लोगे तो यहां भी फेमिलियर फील करोगे, वहां तो यूज होगा ही होगा, वहां तो यूज होगा ही होगा। सो मीनिंग ऑफ ऑथराइज कैपिटल, other names: authorized, nominal, registered capital. It is the amount authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of the company. मतलब it is the maximum money which can be raised through issue of shares. Issued capital, such capital as the company issues from time to time for subscription. So issued capital is the part of authorized capital which the company has actually issued to the public. Subscribed capital, it is a part of the capital which is for the time being subscribed by the members. Members मतलब shareholders. क्लियर है तीनों टर्म्स? पक्का? नाउ प्रेजेंटेशन सेक सब्सक्राइब कैपिटल। अभी मैंने आपको क्या बताया? ऑथराइज शेयर कैपिटल, कोई डाउट मीनिंग में? फिर मैंने आपको बताया इशूड शेयर कैपिटल, मीनिंग में कोई डाउट पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। फिर मैंने आपको बताया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। नाउ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या होता है ऑब्वियसली आपको नहीं पता, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है, अभी तो थोड़ा सा इससे पहले पता होना चाहिए। एक एग्जांपल समझाता हूं। शेयर ऑफ ₹10, शेयर की वैल्यू क्या है? ₹10। तो क्या 10 के 10 रुपए एक साथ मांगते होंगे? आज की डेट में मांगते हैं, आज की डेट में मांगते हैं, पूरा पैसा एक साथ ही मांगा जाता है। बट पहले क्या होता था? पार्ट्स में मांगते थे। पहले क्या होता, तो हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे कोर्स में ना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो थ्योरेटिकली पार्ट्स में पैसे मांगा करते थे इनिशियली। उसका भी लॉजिक है, भी बताता हूँ। तो पार्ट्स में पैसे मांगे मतलब फॉर एग्जाम्पल ₹2, पहला स्टेज हो गया एप्लीकेशन, पहला हो गया एप्लीकेशन स्टेज। फिर दूसरा स्टेज पे ₹3 मांगे, सेकेंड स्टेज का नाम होता है अलॉटमेंट स्टेज। फिर होती है कॉल्स, तो फॉर एग्जाम्पल ₹4 मांगे फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल, और ₹1 मांगे सेकेंड कॉल पे। मैं बस आपको इतना पॉइंट बताना चाहता हूं कि पैसे पार्ट्स में मांगे जाते थे। अगर ₹10 का शेयर है ना, तो आपको 10 के 10 रुपए एक साथ नहीं देने। अभी पहले आपने अप्लाई करना है शेयर्स के लिए, आपको सिर्फ ₹2 पर शेयर देना है। बाकी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हम बता देंगे आपको कब देना है, अभी नहीं देना, आपको सिर्फ ₹2 देना है। 2 सिनेरियो है, आपको 10 के 10 रुपए एक साथ देने हैं, या आपको सिर्फ ₹2 अभी देने हैं। तो ज्यादा एप्लीकेंट्स किस केस में आएंगे? ऑब्वियसली बात है कि जब ₹2 ही देने हैं बस। अभी कंपनी चाहती भी यही थी कि एप्लीकेंट्स ज्यादा आए,
एक तो शेयर्स इजीली सब्सक्राइब हो जाएंगे, दूसरा शेयर कैपिटल स्कैटर्ड होगी, ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे। 10 रुपए एक साथ देना और 2 रुपए देना में ऑब्वियस सी बात है कि 2 रुपए देना ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे तो जो शेयर कैपिटल है वो स्कैटर्ड होगी, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी, किसी एक के पास ज्यादा शेयर्स नहीं होंगे, सबके पास थोड़े 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 शेयर्स होंगे, तो उससे कोई डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो ये रीजन होता था, ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए, शेयर कैपिटल स्कैटर्ड रहे। लॉजिक समझ आ गया कि पार्ट्स में क्यों होती थी? ठीक है जी, बस आपको ये पता नहीं कि शेयर्स की जो पैसा रेज होता था वो पार्ट्स में इशू होता था। पार्ट्स डिफरेंट स्टेजेस होते थे, स्टेज का नाम होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन, जब लोग एक्चुअली शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा स्टेज अलॉटमेंट, जब पहले आ गए एप्लीकेशंस, फिर कंपनी कैलकुलेट करती थी कि ज्यादा तो नहीं आ गए, कम तो नहीं आ गए, जो भी हो गया हो गई सारी कैलकुलेशन, अब कंपनी आपको चिट्ठी भेजती थी कि मुबारक हो, यू हैव बीन अलॉटेड दीज मेनी शेयर्स। तो सेकंड स्टेज होता था अलॉटमेंट। फिर उसके बाद जब जब पैसे मांगेंगे उनको बोलते थे कॉल्स, कंपनी हैज कॉल्ड फॉर द मनी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, हो सकता है एक ही कॉल हो सकता है 2 कॉल हो सकता है 3 कॉल हो। अलॉटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेजेस होता है उनको बोलते हैं कॉल्स। सर कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहता हूं कि सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप होता है कंपनी ने पूरे पैसे मांगे एंड पूरे पैसे मिले। मतलब जब आप बैलेंस शीट बना रहे थे तो सारे स्टेजेस क्रॉस हो चुके थे, कंपनी 10 के 10 रुपए मांग चुकी है, एप्लीकेशन स्टेज भी हो गया, अलॉटमेंट स्टेज भी हो गया, कॉल्स भी हो गई हैं, कंपनी ने पूरे पैसे मांगे और सारे पैसे मिल चुके हैं। तो जो पैसा मिला है वो सब्सक्राइब कैपिटल में कहां जाएगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप होता है या तो पूरे पैसे मांगे नहीं या तो पूरे पैसे मांगे नहीं। Either the company has not called for the entire money, कि मतलब अभी कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांगी, अलॉटमेंट मनी मांगी, 5 रुपए ही मांगे हैं और बैलेंस शीट की डेट आ गई है, तो क्या कंपनी ने पूरे पैसे मांगे? तो जब पूरे पैसे मांगे ही नहीं तो क्या मिले होंगे? तो वो क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आ सकते हैं? नहीं सर, जितने मांगे वो तो मिल गए, जितने मांगे वो तो मिल गए, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आने चाहिए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आता है पूरे पैसे मांगे एंड पूरे पैसे मिले। 10 के 10 मांगे, 10 के 10 मिले। या तो पूरे पैसे मांगे नहीं या मांगे तो थे बट मिले नहीं। मतलब कंपनी ने तो मांगे थे पूरे के पूरे 10 रुपए, बट कुछ शेयर होल्डर्स ने अभी कॉल मनी नहीं दी, उसको बोलते हैं एरियर्स हैं। क्या हैं? एरियर्स हैं। अगर मिले नहीं तो इसका मतलब देयर आर कॉल्स इन एरियर्स। बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये लाइन लिख रहा हूं, पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। या तो आपने पूरे पैसे मांगे नहीं थे या आपको पूरे पैसे मिले नहीं थे, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। आपको सिर्फ बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। आई रिपीट, इस चैप्टर में सिर्फ ये आएगा कि ये कहाँ दिखाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाइनर मीनिंग पता होना चाहिए, इशूड कैपिटल 1 लाइनर मीनिंग पता होना चाहिए, सब्सक्राइब कैपिटल 1 लाइनर मीनिंग पता होना चाहिए। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल ऐसा टेक्निकल कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं ये बातें ना करूं तो समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। कि जब तक ये नहीं पता होगा शेयर पार्ट्स में पैसे मांगते थे, पूरे मांगे पूरे मिले, पूरे मांगे नहीं, कि सब क्या होता है। अभी 2-3 टर्म्स और कराऊंगा, वो तब तक समझ नहीं आती जब तक मैं आपको ये ना बताता कि शेयर्स का पैसा पार्ट्स में मांगा जाता था, अब पूरा पैसा एक साथ मांगा जाता है लमसम। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लियर, इशूड शेयर कैपिटल क्लियर, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्लियर, पक्का? Subscribed capital can be classified into 2 parts, subscribed and fully paid up, subscribed but not fully paid up. Subscribed and fully paid up, the company has called the full amount, पूरे पैसे मांगे, and the company has received the full amount called up, पूरे पैसे मांगे और पूरे पैसे मिले। Subscribed but not fully paid up, when the company has called the full value but has
नॉट रिसीव्ड, मांगे तो थे, मिले नहीं, और व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द फुल वैल्यू, पूरे मांगे ही नहीं, मैंने अभी फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, बट बाकी पूरे मिल गए। अभी 1 रुपी फाइनल कॉल नहीं मांगे थे, इस केस में मैंने जो एग्जांपल दिया, फाइनल कॉल में 1 रुपी है, मैंने 9 रुपए मांगे, 9 रुपए मिले, तो वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है, ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बस सिंपल सी बात है, इतना पता होना चाहिए। और ये भी आपकी नॉलेज के लिए, ये भी आपके नॉलेज के लिए है, ये ज्यादा काम पता है कहाँ, कंपनी अकाउंट्स में आएगा, बट क्योंकि इस बुक में भी एग्जिस्ट करता है तो इसलिए मैं आपको अवेयर करा रहा हूं। कंपनी अकाउंट्स 12th का सबसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, सबसे दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्यों? क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नया है, बट अगर हम ऐसे जाएंगे तो फिर सब कुछ नया रहेगा नहीं ना। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तो हमारी वोकैबुलरी कंपनी अकाउंट्स की बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होगी। चलो अबाउट वोकैबुलरी, आपने 11वीं का अकाउंट सबसे पहले किया था, फर्स्ट टाइम, इससे पहले तो कभी अकाउंट्स नहीं करा, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे याद है ना मैंने कितना फोकस करा था कि वो पूरी अकाउंटेंसी में आपको हेल्प करेगा। तो मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट्स के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। हमने जितनी मर्जी टर्म्स कर ली हो, कंपनी अकाउंट्स की आपकी वोकैबुलरी जीरो है। मैंने इतनी सारी नई टर्म्स आज सिखा दिया आपको, यस और नो, बट हाँ कैपिटल आपको पता था, लेकिन शेयर कैपिटल नहीं, सब्सक्राइब कैपिटल नहीं, ऑथराइज कैपिटल नहीं, कैपिटल के कितने वेरिएंट्स हो गए ना। तो आप अपनी अकाउंटिंग की वोकैबुलरी स्ट्रांग कर रहे हो। कोई भी लैंग्वेज, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर कमांड रखना है तो वोकैबुलरी स्ट्रांग होना हमेशा काम में आएगा। तो आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग कर रहे हो, ये टर्म्स सुन के। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, बिना ये सब सुने भी सॉल्व कर पाते, बट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत शॉर्ट टर्म होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म अप्रोच होगी। क्वेश्चंस के साथ साथ वोकैबुलरी बिल्ड करना शुरू करो कंपनी अकाउंट्स की, कंपनी अकाउंट्स ही एक नई चीज होगी 12th में। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी अकाउंट में जमीन आसमान का फर्क होता है टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो टर्म्स एक दिन में नहीं हो सकती, तो आराम आराम से बिल्डअप होती रहेगी आपकी वोकैबुलरी। मैं आपसे मीनिंग पूछूं, आप मीनिंग ना बता पाओ, मुझे बुरा लगेगा। जनरल डिस्कशन पॉइंट ऑफ, एग्जैक्ट डेफिनेशन ना बताओ कोई बात नहीं, बट बोल पाओ उतना मुझे चाहिए होगा। ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब प्लेयर, ठीक है जी। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कंपनी, अब देखा ना, कॉल्स, कंपनी ने पैसे मांगे। स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो कॉल मतलब पैसे मांगना, कॉल्ड अप कैपिटल होता है दैट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल विच द कंपनी हैज कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का मतलब होता है 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने अभी 8 रुपए ही मांगे हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी, 8 रुपीज। कॉल्ड अप क्या होगी, 8 रुपीज, 10 के 10 मांगे हैं, फुली कॉल्ड अप कैपिटल होगी 10 रुपीज। तो कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने अभी पैसे मांगे कितने हैं। पेड अप कैपिटल, एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल, एक होती है पेड अप कैपिटल। भाई साहब ध्यान से सुनेंगे जरा, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होती है, कंपनी ने तो 10 रुपए मांगे थे, लेकिन कुछ लोगों के एरियर्स है। पेड अप होती है पब्लिक ने पैसे दिए कितने। कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने पैसे मांगे कितने। पेड अप कैपिटल, शेयर होल्डर्स ने दिए कितने। पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। की कंपनी ने तो 10 रुपए मांगे थे, 2 रुपए एरियर्स हैं, तो पेड अप कैपिटल 8 रुपए हो जाएगा। क्या पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप से ज्यादा हो सकता है, नेवर। जितने मांगे उतने दे दिए, उससे ज्यादा दे दिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने एडवांस में दे दिया हो, तो वो कैपिटल में नहीं जाते, कॉल्स इन एडवांस सेपरेट अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो पेड अप कैपिटल विल नेवर एक्सीड द कॉल्ड अप कैपिटल, इट कैन बी लेस देन द कॉल्ड अप कैपिटल,
इन केस ऑफ एरियर्स, इन केस ऑफ एरियर्स। सर आप ये हिंदी में क्यों लिख रहे हो? आपके लिए लिख रहा हूँ, मैं तो इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन दे रहा हूँ आपको अभी, क्योंकि आपको अभी डेफिनेशंस याद नहीं करनी, आपको सिर्फ समझनी है। कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने अभी पैसे मांगे कितने, मतलब सिंपल सी चीज है ना, कॉल्ड अप, कॉल कंपनी ने मांगे, कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप, पेड अप, पैसे देने किसको थे? शेयर होल्डर्स को देने थे, तो शेयर होल्डर्स ने अभी दिए कितने? तो आपका काम अभी सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, डिफाइन करना नहीं है। जब डिफाइन करना होगा तो मैं बताऊंगा, लर्न द एग्जैक्ट लैंग्वेज। नो, इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स। इतनी सारी नई टर्म्स हैं, अगर मैं उनको ब्रेक नहीं करूंगा तो अभी तो ओके ओके होगा, 2 दिन बाद जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इतनी सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे, आई डोंट थिंक कि वो भूलने, क्योंकि वो इतनी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप में हिंट आ गया ना, पूरे पैसे मिले, बट पूरे मांगे और पूरे मिले। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, पूरे नहीं मिले। तो या तो मैंने पूरे मांगे नहीं थे या पूरे मिले नहीं, दोनों कैटेगरीज उसमें आ रही हैं। कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने मांगे कितने। पेड अप कैपिटल, पब्लिक ने दिए कितने। टर्म में ही मीनिंग है, बट रिलेट कर पाओ तो। ऑथराइज्ड, ऑथराइजेशन कितनी है, तो ऑथराइजेशन तो मैक्सिमम चीज हो जाएगी। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम मनी व्हिच द कंपनी कैन रेज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होता है। इशू कितने करे, इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच द कंपनी इशूज टू द पब्लिक। सब्सक्राइब कौन करता है, पब्लिक करती है, तो सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which is held by the public at a particular point of time. टर्म्स क्लियर होना जरूरी है प्लीज। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। कॉल्ड अप कैपिटल मींस द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स। कंपनी ने अभी पैसे मांगे कितने। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल मींस द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज पेड अप अगेंस्ट द शेयर कैपिटल एंड क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इज अ क्रेडिट आइटम, तो जितना हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रखा है कि कंपनी ने अभी मांगे कितने, उसमें से पब्लिक ने दिए कितने, ठीक है ना, तो वो पेड अप हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपसे पूछा था कि क्या पेड अप कैपिटल ज्यादा हो सकती है। पेड अप कैपिटल ज्यादा नहीं हो सकती, बट ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने मांगे फर्स्ट क्वार्टर की फीस, किसी ने दे दी पूरे साल की फीस, तो जो एक्स्ट्रा आ गई वो मेरी इनकम है या लाइबिलिटी। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर मी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई। ऐसे ही कंपनी ने अभी 8 रुपीज तक मांगे थे, तो अगर किसी ने कहा कि यार ये में से तोड़ के नहीं, ये पकड़ो 10 रुपए, इवेंचुअली तो 10 ही देने ना, ये लो रखो 10 रुपए, बट कॉल्ड अप कैपिटल तो 8 थी, तो 2 किसी ने अगर एक्स्ट्रा दे दिए तो वो कैपिटल में नहीं क्रेडिट होंगे, वो 2 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ जाएंगे, कॉल्स इन एडवांस में। कहाँ चले जाएंगे, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस सेपरेटली शो होता है, कॉल्स इन एडवांस कहाँ चला जाता है, करंट लायबिलिटीज। तो जो पैसे मांगे नहीं थे और एक्स्ट्रा मिल गए, वैसे तो रखेंगे, मना तो नहीं करेंगे, बट वो कैपिटल का पार्ट नहीं माने जाएंगे, वो एक सेपरेट अकाउंट में जाएंगे, कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में कहां शो होगा, शेयर कैपिटल में नहीं, करंट लायबिलिटीज में। कहां शो होगा, करंट लायबिलिटीज में। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? तो मैंने आपको मीनिंग बताया, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, calls in arrears, subscribed and fully paid up, subscribed but not fully paid up, calls in advance कि कंपनी ने जो पैसे मांगे नहीं थे वो भी मिल गए, calls in advance। ठीक है, आई रिपीट, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक लाइन में कुछ बोल पाओ कि हाँ ये होता है, वन लाइनर। यू डोंट नीड टू नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफ दैट, बट अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो आपको कोई भी टर्म नहीं समझ आए, यू हैव एवरी राइट टू आस्क कि सर एक्सप्लेन प्लीज, थोड़ा सा एक और बार एक्सप्लेन करो, समझ नहीं आया। वो जरूरी है, क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। ओके, मैं कह रहा हूं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी की। जो याद करना है मैं तो बता रहा हूं ना कि एग्जैक्ट ऑर्डर याद होना चाहिए, तो जो याद करने वाली चीजें मैं बोलूंगा कि याद होना चाहिए, जो याद नहीं जरूरत वो बताऊंगा, वो बस समझ आना चाहिए, वो याद होना जरूरी नहीं है। अभी शेयर कैपिटल कहाँ आएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स मेजर हेडिंग है, सब हेडिंग है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 2 टाइप के शेयर्स आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन होती है तो वहां पे ये ब्रेकअप यूज होंगे, ऑथराइज क्या है, इशूड क्या है, सब्सक्राइब क्या है, कॉल्ड अप क्या है। वो सब कब होता है, जब हम कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं,
जब हम कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं तो वहां शेयर कैपिटल पे फोकस होता है कि शेयर कैपिटल कैसे शो करा जाएगा। अभी हम कर रहे हैं कि पूरी बैलेंस शीट में कैसे आइटम्स दिखाएंगे, तो शेयर कैपिटल के उतनी डीपली, उतनी डिटेल में जाके न्यूमेरिकल्स नहीं करने इस चैप्टर में, बट मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, आपको ही काम आएगा। अभी शेयर कैपिटल पार्टली हुआ है, अभी कुछ और बातें बताऊंगा शेयर कैपिटल के बारे में।